हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको न्यू बलिनो फेसलिफ्ट अल्फा वेरिएंट का, जो कि टॉप वेरिएंट है न्यू एज बलिनो का, उसका कॉन्स बताने वाला हूँ। क्या क्या इसमें डिसएडवांटेजेस हैं एंड क्या क्या इसमें कॉन्स है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड इसमें क्या क्या फीचर्स कम कर दिए गए हैं एंड इसके राइवल से क्या क्या फीचर्स इसमें नहीं मिलते हैं जो कि देने चाहिए थे इस प्राइस रेट में। सो विल बी टॉकिंग अबाउट दोज फीचर्स जो इसमें कम है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो, एंड आफ्टर सब्सक्राइबिंग प्लीज प्रेस द बेल आइकन। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, वेरी फर्स्ट कॉन। तो पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ। अल्फा वेरिएंट का मैनुअल का प्राइस है 9 लाख एक्स शोरूम, एंड ऑन रोड आपको करीब 10.5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे अल्फा वेरिएंट के लिए, मैनुअल वेरिएंट के लिए। ठीक है। तो अब इसके कॉन्स बताता हूँ। पहला जो कॉन है इसमें, साउंड सिस्टम। साउंड सिस्टम इसका उतना अच्छा नहीं है, अप टू द पॉइंट नहीं है। जैसे कि आपको 10.5 लाख रुपए आप पे करते हैं तो साउंड सिस्टम जैसे आपको मिलना चाहिए, इससे बेटर तो i20 का है, पोलो का इससे बेटर है। बल्कि मैं सही बता रहा हूँ, पोलो का जो टॉप मॉडल आता है उसमें इससे बेटर साउंड क्वालिटी। इसका बेस मैंने बढ़ा के देखा, फुल वॉल्यूम में भी प्ले करके देखा तो ये फटता था। उतनी बेहतरीन क्वालिटी नहीं लगी म्यूज़िक की। एरकेमिस के साउंड सिस्टम मिलते हैं आपको इसमें, पावर्ड बाय एरकेमिस। 4 स्पीकर्स मिलते हैं, 2 ट्विटर्स मिलते हैं। अल्फा वेरिएंट की बात कर रहा हूँ मैं। टच स्क्रीन तो काफ़ी अच्छा है, नो डाउट, बट साउंड सिस्टम कुड बी बेटर। ये हो गया पहला कॉन इसका। और रही बात रेटिंग्स की, अगर मैं रेट करना चाहूँ सीक्वेंस वाइज, तो मैं पहले में अल्ट्रोस को देना चाहूँगा, सेकंड में i20, थर्ड में पोलो, एंड फोर्थ नंबर पे अपनी बलेनो को देना चाहूँगा साउंड सिस्टम के मामले में। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन, मीन्स नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट। अगर आप इतना पैसा खर्चा करते हैं तो ऑफकोर्स सी बात है कि आप दूसरे इसके जो राइवल्स हैं उसके साथ आप इसको कंपेयर करेंगे। 10.5 लाख रुपए अगर आप पे कर रहे हैं अल्फा वेरिएंट के लिए न्यू बलेनो की, तो साथ ही साथ में आप टाटा अल्ट्रोस को भी देखेंगे, जो कि 9.5 लाख से 10 लाख के बीच में उसका टॉप वेरिएंट आता है, उसका एक्जेड प्लस नॉर्मल पेट्रोल का। एंड वहीं आप i20 को भी देखेंगे, जो कि बलेनो से थोड़ी सी 11 लाख करीब तक पड़ जाएगी वो भी। तो अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे दोनों में कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलते हैं आपको। अल्ट्रोस में तो बहुत अच्छा मिलता है, सबसे बड़ा मिलता है पूरे सेगमेंट में, 15 लीटर्स का, बहुत बेहतरीन है एंड उसकी कूलिंग भी अच्छी है। i20 में भी आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है, बट यू डोंट गेट एनी कूल्ड ग्लव बॉक्स इन बलिनो, न्यू एज बलिनो। आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं मिलता है कहीं भी। कूलिंग का जो मतलब बॉक्स है या कहीं भी स्टोरेज, जो कूलिंग स्टोरेज स्पेस, वो कहीं भी नहीं मिलता है। सो ये एक मिसिंग फीचर है एंड ये कौन भी बोल सकते हैं आप इस प्राइस रेंज में। नाउ अब बात करते हैं थर्ड कॉन की, थर्ड नेगेटिव पॉइंट की। अगर आप इस प्राइस रेंज में जाते हैं तो i20 एंड अल्ट्रोस के साथ अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो दोनों में ही रियर सीट में आर्म रेस्ट आता है। तो रियर सीट में अगर आप 2 लोग बैठते हैं तो बहुत कंफर्टेबली आप कहीं भी लॉन्ग ट्रिप कर सकते हैं। बीच में हाथ रखने के लिए आर्म रेस्ट रहता है, रियर आर्म रेस्ट। बट ये अल्फा वेरिएंट में भी मिसिंग है, जो कि थर्ड कॉन है मारुति बलेनो का। 10.5 लाख रुपए अगर आप पे करेंगे इस कार के लिए, एंड AMT खरीदते तो 11 से 11.5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा आपको। एंड उसके बाद भी आपको रियर आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, मीन्स रियर सीट में आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। तो आई थिंक वो भी प्रोवाइड करना था इस प्राइस रेंज में। तो ये हो गए इसके 3 कॉन। अब बात करते हैं इसके फोर्थ कॉन की, वो है रेन सेंसिंग वाइपर। इसमें आपको ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर नहीं मिलता है। i20 एंड अल्ट्रोज में आपको दोनों में ही देखने को मिल जाता है टॉप वेरिएंट में। एंड इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प तो ज़रूर मिलते हैं, जैसे कि अल्ट्रोज में भी मिलता है एंड i20 में भी मिलता है, बट रेन सेंसिंग वाइपर इज़ मिसिंग फीचर इन दिस न्यू एज बलिनो फेसलिफ्ट अल्फा वेरिएंट। तो इस फीचर को चलिए कौन नहीं मानते हैं, बिकॉज रेन सेंसिंग वाइपर उतना कुछ वो भी नहीं, आप मैनुअली यूज़ करेंगे तो भी बेटर है। एंड वैसे भी यूज़ करेंगे थोड़ा सा कंफर्ट फील होता है, क्योंकि मैं खुद यूज़ करता हूँ रेन सेंसिंग वाइपर, तो ज़्यादा बेटर कभी कभी परफॉर्म करता है मैनुअली यूज़ करने से। तो चलिए वो कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसको कॉन में गिन भी सकते हैं, नहीं भी गिन सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके फिफ्थ कॉन की। फिफ्थ कॉन है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें आपको डिजिटल नहीं मिलता है अगर आप इसके राइवल से कंपेयर करते हैं, बिकॉज आप 10.5 लाख रुपीज़ ऑन रोड पे करेंगे अल्फा वेरिएंट के लिए मैनुअल बलिनो खरीदने के लिए, तो आप ज़रूर इसके राइवल से कंपेयर करेंगे, जो कि है अल्ट्रोस एंड i20। तो अल्ट्रोस में आपको सेमी डिजिटल मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एंड साथ ही साथ आपको i20 में फुली डिजिटल देखने को मिलता है। बट न्यू बलिनो में अल्फा वेरिएंट में भी आपको ओल्ड बलिनो जैसा ही मिलता है। टैकोमीटर दोनों तरफ एनालॉग ही रहता है, बीच में छोटा सा TFT डिस्प्ले है जिसका सिर्फ कलर चेंज किया गया है, बाकी एवरीथिंग इज सेम एज ओल्ड बलिनो। तो इसमें अगर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया जाता है या सेमी भी, तो इट कुड बी बेटर। तो ये हो गया एक और कौन इस प्राइस रेंज में अगर आप प्रीमियम हैचबैक चाहते हैं तो। ये मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन है, मेरे फीडबैक्स है ये, आपके अलग फीडबैक्स हो सकते हैं, सो डोंट माइंड, ओके। एंड अब बात करते हैं सिक्स्थ कॉन की। तो सिक्स्थ कॉन है, इसमें आपको TPMS नहीं मिलता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में TPMS कहा जाता है इसे।
ये आपको अल्ट्रोज में भी देखने को मिलता है XZ प्लस वेरिएंट में, एंड आपको i20 में भी देखने को मिलता है TPMS। तो दोनों ही कार में आपको इस प्राइस रेट में रेंज में अगर आप जाते हैं तो TPMS भी इसमें देना चाहिए था, बट वो भी मिसिंग फीचर है बलिनो में। तो ये भी एक कॉन बोल सकते हैं एंड मिसिंग फीचर बोल सकते हैं। तो 6 पॉइंट्स हो गए गाइस, जो मुझे लगे कि हाँ ये सब फीचर्स आपको देने चाहिए थे इस प्राइस रेट में अगर आप इसके राइवल से कंपेयर करते हैं तो। एंड हाँ, एक और बात, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, जो पुरानी बलिनो थी उसमें आपको 340 लीटर्स करीब का बूट स्पेस मिलता था, बट इसमें 318 लीटर्स का कर दिया गया है, जो कि डिक्रीज़ कर दिया गया है इसके राइवल्स से। अगर आप कंपेयर करते हैं तो 345 लीटर्स का आपको अल्ट्रोज में मिल जाता है, वहीं 330 to 40 लीटर्स करीब का आपको i20 में देखने को मिल जाता है। तो उसमें बूट स्पेस काफ़ी अच्छे मिलते हैं आपको इसके राइवल कंपैरिजन में। एंड ओल्ड बलिनो में भी आपको अच्छा दिया गया था, बट इसमें कम कर दिया गया है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, नहीं कम करना था बूट स्पेस को। सो गाइस, ये तो कॉन्स हो गए बहुत सारे जो मुझे लगे मेन कॉन्स, बट मैं चाहता हूँ अब आपको प्रॉस भी बता दूँ। 2 प्रॉस हैं इसके, वो है इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है, जो कि सेगमेंट फर्स्ट फीचर है, फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है। एंड साथ ही साथ आपको हेड अप डिस्प्ले भी मिल जाता है। तो ये दोनों फीचर इसके सेगमेंट फर्स्ट फीचर हैं। ये दोनों ही i20 एंड अल्ट्रोस दोनों में नहीं मिलता है आपको, एंड ये सेगमेंट फर्स्ट फीचर इसीलिए बलिनो में है। तो चलिए, ये फीचर्स तो दिए, बट वो जो फीचर्स जो मेन थे, रियर आर्म रेस्ट, ये सब जो अपन ने डिस्कस किए, उसको भी नहीं हटाना था एंड अच्छा देना था, जैसे कि साउंड सिस्टम वगैरह हो गया। तो गाइज़, ये मेरा ओपिनियन था। प्लीज़ आप भी कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, एंड क्या आप भी सोचते हैं सेम है, मतलब ये भी आपका भी ओपिनियन हो सकता है, बिकॉज ये फीचर्स सब कोई देखते हैं। सो गाइज़, ये थी कुछ कॉन्स एंड प्रोस। सो गाइज़, यहीं एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन आफ्टर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टाटा, लाइक, शेयर, कमेंट।